So this topic name is continuity and differentiability, and this is exercise 5.5 NCERT part 1 mathematics class 12th. तो बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं तो सबसे पहले हम लोग उसी को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो वो क्वेश्चंस बच्चों ज्यादातर बच्चे गलत करते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप देख लीजिए, आपको गलती नहीं करनी। किस तरह से वो क्वेश्चंस होंगे बच्चों, आपको पूरी तरीके से ध्यान देना है। जैसे बच्चों थर्ड पहले क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे पास थर्ड टाइप क्वेश्चन है। सभी बच्चे यहाँ पे डाल दीजिएगा, दिस इज एक्सरसाइज 5.5, दिस इज एक्सरसाइज 5.5 एंड क्लास क्वेश्चन नंबर इज, कौन सा क्वेश्चन था बच्चों? क्वेश्चन नंबर थर्ड। स्टार्ट करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों इसका कंसेप्ट ये होता है कि जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है, बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपके पास एक टर्म था y इज इक्वल टू ए की पावर x, और जब बच्चों आप डिफरेंशिएशन करते थे a की पावर x का, तो वो होता था a की पावर x इंटू ln a या log बेस e। और बच्चों जब इंटीग्रेशन करते हैं आप a की पावर x का, तो वो होता है a की पावर x अपॉन ln a, यानी कि log बेस e a प्लस। तो बच्चों इसमें कोई कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए, क्योंकि ये a की पावर जो x है, इसमें जो a होता है वो कांस्टेंट होता है। a की पावर x में जो a होता है बच्चों वो कांस्टेंट होता है, इस बात को आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों log x जो है उसको आप a नहीं ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि log x कोई कांस्टेंट नहीं है। तो बच्चों आपको यहाँ पर ये स्पेशली ध्यान देना होता है कि जब वेरिएबल की पावर अगर वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर अगर वेरिएबल है, तो बच्चों वहां पर आप तुरंत ध्यानपूर्वक उस क्वेश्चन को देखेंगे, और उस क्वेश्चन में सबसे पहले उसको आप y मान लेंगे और आपको log लेना पड़ेगा, टेकिंग log बोथ साइड्स, टेकिंग log बोथ साइड्स। और बच्चों इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में जरूर आते हैं, तो सबसे पहले आप इसका कंसेप्ट जरूर कर लीजिएगा क्लियर कि ये a की पावर x नहीं है कि आप इसको a की पावर x की तरह ट्रीट करें। इसका वेटेज होता है बोर्ड एग्जाम में, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है पूरा। अभी जो मैंने आपको दिया ये तो सिर्फ 1 मार्क वाला ही है, लेकिन 3 मार्क का क्वेश्चन जो होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आप इसको पूरा एकदम ध्यान से देखिएगा, ऐसा ना हो आपसे गलती हो जाए, ठीक है बच्चों। तो बच्चों कंसेप्ट आपको क्लियर है। अब आप काम करिए, आपका जो क्वेश्चन है वो आपको क्वेश्चन पहले ही से क्लियर है। क्वेश्चन है बच्चों आपका y इज इक्वल टू log x की होल पावर cos x, ये क्वेश्चन है बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन करने से पहले आप क्या करेंगे, दोनों तरफ log लेंगे। तो लेकिन बच्चों जो log होता है वो बेसिकली इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी में जहां जहां log होता है वो log बेस e का ही माना जाता है। तो बच्चों यहाँ पे जो आप log लेंगे वो log बेसिकली ln होता है, यानी कि टू द बेस e होता है log, आप उस log को लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे लिखते हैं ln y इज इक्वल टू ln, क्या आएगा बच्चों, ये आएगा log x की पावर cos x। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब बच्चों जो पावर होती है वो log की प्रॉपर्टी से बाहर आ जाती है, क्योंकि अब इस स्टेज में हर बच्चे को log की प्रॉपर्टी तो पता ही है कि जो पावर होती है वो जस्ट बाहर की तरफ आ जाती है। तो बच्चों अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है तो आप इसको यूज करिए। ये जो पावर है बच्चों उस पावर को बाहर कर दीजिए, तो ये बच्चों हो जाएगा cos x इंटू ln ऑफ ln x। आई थिंक ये स्टेप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। मैंने log x को ln x ही लिख दिया है, क्योंकि एनसीईआरटी में जहां जहां log है वो बेस e का ही माना जाता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों मैं यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही सॉल्व करूंगा, तो आपको एकदम ध्यान से देखना है। तो बच्चों ये अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ ln y इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ cos x इंटू ln ऑफ ln x। तो बच्चों यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बच्चों क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस, और प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस जब होते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है ये भी आपको पता है। ln y का बच्चों चेन रूल से करेंगे, ln y का होगा 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो वो हमसे अभी भी पूछ सकता है कि सर ln y का आपने 1 अपॉन y करके डी वाई बाई डी एक्स क्यों लिखा, तो मैं उसका रीजन अभी भी बता दूंगा। बच्चों अगर आप ध्यान से देखें
तो आपने लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन वाई। तो बच्चों एल एन वाई कोई कांस्टेंट तो है नहीं कि उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ऐसे केस में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग y के फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए हम dy से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ठीक है बच्चों, अब ln y का y के रिस्पेक्ट में 1/y हो जाएगा इंटू dy बाई dx हो जाएगा। तो बच्चों ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई सारे क्वेश्चंस में ऑब्वियस चलेगा, उसमें आपको फिर तकलीफ हो सकती है, इसलिए आप अभी इसको समझ लीजिए। तो ln y का हो सकता है 1/y इंटू dy बाई dx। आपने चेन रूल यहाँ पे यूज किया है, ये चेन रूल का ही कंसेप्ट है और आपने इसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी देखा है। अब बच्चों इसको आप देखिए, आपके पास यहाँ पर दो फंक्शंस हो गए, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है। आप इसको डिफरेंशिएट करिए। तो बच्चों जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे लिखते हैं, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यही तरीका होता है, प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन ये किस तरह से कंसेप्ट है। तो बच्चों ये हो गया 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ln u का बच्चों होता है 1/u। बच्चों चेन रूल इस स्टेज पे आपको सभी को पता है, ln u का होगा 1/u, और जिसको u माना था यानी कि सर वॉइस नहीं आ रही। तो बच्चों आप इसका आगे कंसेप्ट समझ सकते हैं। थोड़ी देर के लिए वॉइस चली गई थी। दिस इज log x की पावर cos x इंटू ब्रैकेट 1/x cos x अपॉन ln x प्लस, और बच्चों आप sin x पहले लिख सकते हैं तो उसको आप लिखेंगे माइनस sin x इंटू ln ऑफ ln x। तो बच्चों जब आप इतना करेंगे तो उसके दो नंबर आपको मिलेंगे जब आप इतना करेंगे। तो बच्चों दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज अ राइट वे टू स्ट्रेटेजी टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। तो सभी बच्चों को ये कंसेप्ट काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आपका फाइनल आंसर जो है बच्चों उसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये आपका फाइनल आंसर है। तो बच्चों एग्जाम में किस तरह से करना है इसका आपको बहुत बेहतर आइडिया होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो एग्जाम में होता है वो ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं और लास्ट मोमेंट में गलत ही होता है उनका। तो बच्चों वो क्वेश्चन नंबर जो है आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर हम जो है करने जा रहे हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको ज्यादातर बच्चे गलत करते हैं। आप इसको समझ लीजिए किस तरह से होगा। दिस इज 9th क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे है। तो बच्चों 9th क्वेश्चन को हम किस तरह से करते हैं, बिल्कुल इसकी स्ट्रेटेजी अप्लाई करिए और उसको सही ढंग से करिए। कैसे करना है समझ लीजिए। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर जो स्टेप्स आप गलत करते हैं वो भी समझ लीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को आप लेट करिए y इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस में ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, पहले स्टेप पे लॉग ले लेते हैं। तो बच्चों अगर आप पहले स्टेप पे लॉग ले लोगे तो लॉग के अंदर a प्लस बी अगर आता है, लॉग के अंदर अगर a प्लस बी होता है तो बच्चों ये लॉग a प्लस लॉग बी नहीं होता है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। इसलिए बच्चों हम लोग पहले स्टेप में लॉग नहीं ले सकते, ये सभी बच्चों को बात क्लियर होनी चाहिए। इसलिए बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। u होता है आपका x की पावर साइन x और v हो जाता है आपका साइन x की पावर cos x। इस तरह से बच्चों हम लोग लेट कर लेते हैं क्वेश्चन को करने से पहले, और फिर आगे कंटिन्यूएशन में लेते हैं। कैसे करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं y इज इक्वल टू यू प्लस वी। क्वेश्चन बन गया आपका y इज इक्वल टू यू प्लस वी। इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि आपने डायरेक्ट यहाँ पे लॉग नहीं लिया है, पहले
आपने अलग अलग u और v कंसिडर किया है, तो फिर डायरेक्ट लॉग लेते तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, इसलिए आपने अलग और अलग u और v कंसिडर किया और क्वेश्चन को करना स्टार्ट किया। यानी बच्चों आपकी जो मेन इक्वेशन है वो ये है, यानी कि dy बाई dx आपका बच्चों तभी निकल सकता है जब आपके पास du बाई dx और dv बाई dx निकल करके आए। अब बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, आप क्या करोगे, कंसिडर करोगे। किसको कंसिडर करोगे, u इज इक्वल टू x की पावर sin x, इसको आप कंसिडर कर लोगे। जब आप कंसिडर करोगे और दोनों तरफ ln लोगे तो आपके पास यहाँ से du बाई dx आ जाएगा, क्योंकि ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। तो बच्चों ये हो जाएगा ln u इज इक्वल टू ln x की पावर sin x। तो बच्चों इस स्टेप में आपको महारत हासिल हो गई है, तो अब आप क्या करिए, ये स्टेप ना लिखा करिए, डायरेक्ट जो पावर होती है उसको बाहर निकाल दिया करिए। अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए बच्चों दोनों तरफ। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ जरूर लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये आपको हर बार लिखना पड़ता है बच्चों। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनकर के आ जाएगा d बाई dx ऑफ ln u इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ sin x इंटू ln x। तो बच्चों ये प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है, इस पे आप अप्लाई करिए, डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करिए। ln u का 1 अपॉन u हो जाएगा इंटू du बाई dx हो जाएगा। स्टार्ट करिए इसको, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इस तरह से करेंगे बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन इज फिनिश। अब आप क्या करिए, जो du बाई dx के साथ डिनोमिनेटर में u है उसको उधर कर दीजिए और u की वैल्यू पुट कर दीजिए। u क्या है, x की पावर sin x, और ब्रैकेट में आ जाएगा बच्चों sin x, डिफरेंशिएशन ऑफ ln x इज 1 अपॉन x प्लस ln x और डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज cos x। तो बच्चों आपका du बाई dx फाइनली निकल करके आ गया है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप दोबारा पूछ सकते हो। इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, v को एज्यूम करना है। v आपका क्या है, sin x की पावर cos x। v को एज्यूम कर लेते हैं, v है बच्चों आपका sin x की पावर cos x। तो बच्चों अगर हम dv बाई dx निकालना चाहते हैं तो हमको दोनों तरफ log लेना पड़ेगा। तो दोनों तरफ जब log लेंगे तो बच्चों ये डायरेक्ट हम स्टेप लिख देते हैं, ln v इज इक्वल टू cos x ln sin x। ये स्टेप बच्चों आपका निकल के आ जाएगा। तो बच्चों ln v का हो जाएगा 1 अपॉन v इंटू dv बाई dx, ठीक है। और cos x ln sin x है, तो उसको करना स्टार्ट करिए बच्चों। किस तरह से करेंगे, तो ये हो गया cos x ln u का हो जाएगा 1 अपॉन u। ध्यान से देखिए बच्चों, यहां से आपको समझ में आना चाहिए। ln u का हो जाएगा 1 अपॉन u और sin x का हो जाएगा आपका cos x प्लस, अब ln sin x का नहीं करेंगे, cos x का करेंगे तो वो माइनस sin x आएगा। तो इसका मतलब बच्चों आपका dv बाई dx निकल के आ गया फाइनली। v को उधर शिफ्ट कर देते हैं, v क्या है आपका sin x की पावर cos x टू ब्रैकेट, ये बच्चों हो गया cos स्क्वायर x अपॉन sin x माइनस sin x इंटू ln sin x, ब्रैकेट क्लोज। अब बच्चों आपको फाइनली निकालना क्या है, आपको dy बाई dx निकालना है। वो dy बाई dx की इक्वेशन आपने जस्ट अभी लिखी है। तो जो dy बाई dx होगा वो du बाई dx और dv बाई dx के सब के इक्वल होगा। तो बच्चों उसको करना स्टार्ट करिए। अब आप du बाई dx और dv बाई dx का सम कर दीजिए, आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, उनको अगर आप आपस में ऐड कर देंगे तो आपके पास dy बाई dx आएगा, क्योंकि dy बाई dx इनके सम के ही इक्वल है। तो लिखना स्टार्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज cos x ln x प्लस sin x की पावर cos x ब्रैकेट में cos स्क्वायर x अपॉन sin x माइनस sin x इंटू ln sin x। तो बच्चों ये सारे स्टेप्स आपको काफी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसको हम लोग कहते हैं dy बाई dx। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन करना होता है। क्वेश्चन आप सही ढंग से करेंगे तभी एग्जाम में नंबर मिलेंगे। तो बच्चों दिस इज अ राइट वे टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। आई थिंक आप लोग ने समझ लिया होगा। किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं दोबारा। तो बच्चों आई थिंक आपको किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज राइट वे टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। अब बच्चों हम यहाँ पर कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, वो भी आप देख सकते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, अभी मैं आपको शो कर रहा हूँ क्वेश्चन।
तो बच्चों अभी आपकी स्क्रीन पे एक दूसरा क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ, वो क्वेश्चन नंबर 14 होगा। आपको अभी हम नोट करने का भी टाइम दे रहे हैं। तो बच्चों दिस इज अ क्वेश्चन, अब आप इसको चेक कर लीजिए। जो स्टेप आपको कंफ्यूज करे वो आप दोबारा पूछ सकते हैं। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है, ये एक्सरसाइज 5.5 है आपकी एनसीईआरटी की। इसको भी यहाँ से dy बाई dx निकालना है। तो बच्चों यहाँ dy बाई dx निकालने का क्या कंसेप्ट होगा, आपको यहाँ पे दोनों तरफ आप डायरेक्टली लॉग ले सकते हैं, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ होल्ड करेंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं टेकिंग ln बोथ साइड्स। तो बच्चों यहाँ पे दोनों साइड्स आप ln ले लीजिए। तो ये बच्चों आप लेंगे तो ये बन जाएगा ln cos x की होल पावर y इज इक्वल टू ln cos y की होल पावर x, ऐसा कुछ बन जाएगा। उसके बाद बच्चों आप प्रॉपर्टीज यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। जो पावर होती है वो जस्ट नीचे की तरफ आ जाएगी, तो ये हो जाएगा y ln cos x इज इक्वल टू x ln cos y, ऐसा कुछ बच्चों ये निकल के आ जाएगा। उसके बाद बच्चों आप डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है। प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करने आता है, उसको यहाँ पर बच्चों अप्लाई करिए आप धीरे धीरे। कैसे करेंगे, y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा, ठीक है। ln cos x का ना करिए, प्लस अब y का ना करिए, ln cos x का करिए, तो ln u का हो जाएगा 1/u, यानी कि 1/cos x, और cos x का हो जाएगा माइनस sin x। तो बच्चों ये स्टेप्स आपको समझ में आने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखिए, ये है x, ln u का अगेन क्या हो जाएगा 1/u, यानी कि cos y का बच्चों हो जाएगा माइनस sin y। लेकिन बच्चों ये y का फंक्शन है, तो आपको dy बाई dx अलग से लिखना पड़ेगा, है ना। ये बात आपको याद रखनी होगी। cos y है तो cos y का माइनस sin y, और उसके बाद y का dy बाई dx, क्योंकि x का फंक्शन नहीं है, y का फंक्शन है, ठीक है। ln cos y y का फंक्शन। अब बच्चों अब हम क्या करेंगे, हम ln cos y का नहीं करेंगे, अब हम ln cos y का नहीं करेंगे, हम x का करेंगे। तो x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि अब हम x का करेंगे तो x का 1 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर अब आप dy बाई dx निकालने की कोशिश करिए। दिस इज ln cos x हो जाएगा, और dy बाई dx के साथ जो टर्म्स है उनको कनेक्ट करिए। वहां पर ध्यान से देखिए, माइनस का x sin y अपॉन cos y, यानी कि माइनस का x tan y है, जो इधर आकर के प्लस का x tan y हो जाएगा। तो बच्चों आपने कुछ नहीं किया, आपने dy बाई dx के टर्म्स कनेक्ट किए। वहां माइनस का x tan y इधर आके प्लस का हो जाएगा। उसके बाद बच्चों ये ln cos y है, और इसके साथ जो है प्लस का टर्म इधर आके हो जाएगा y tan x। आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि जो dy बाई dx है वो आपने किस तरह से निकाला। दिस इज ln cos y प्लस y tan x। इसको बच्चों आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड किया है, आपने डिवाइड किया है ln cos x प्लस x tan y। आई थिंक इट इज शुड बी क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। तो बच्चों आपका dy बाई dx निकाल गया है। तो बच्चों एग्जाम में ये एक राइट अप्रोच है क्वेश्चन करने की। ज्यादातर बच्चे इसको बहुत ही गलत तरीके से करते हैं। स्टार्टिंग ही उनकी गलत होती है क्वेश्चन करने की। तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार ब्रैकेट में डाल देता हूं ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। ये क्वेश्चन बच्चों मैंने डाला। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, वेरी इजी क्वेश्चन। यस सर। तो बच्चों इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 और 15 भी है, इसको भी बच्चों आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और 15, तो दोनों को हम एक ही साथ क्रॉप कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 और 15 को। तो सबसे पहले ये आपके पास क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर दिस इज 13। तो कैसे करेंगे, पहले हम 13 ही कर लेते हैं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। तो बच्चों यहाँ भी आपको dy बाई dx निकालना है, तो एक ही तरीका है। आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसा नहीं लिखेंगे क्योंकि ये डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा डायरेक्टली, क्योंकि ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। आपको क्या लेना पड़ेगा, दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। तो बच्चों जब दोनों तरफ आप लॉग लेंगे तो आपको क्या नजर आएगा, दिस इज
अगर आप स्टेप्स पूरे लिखना चाहते हैं तो पूरे स्टेप्स भी लिख सकते हैं। दिस इज ln y की पावर x इज इक्वल टू ln x की पावर y। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, लॉग की प्रॉपर्टी आप अप्लाई करेंगे तो x ln y इज इक्वल टू y ln x। बच्चों अब आप यहाँ देख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, इसको अप्लाई कर दीजिए। x d by dx of ln y plus ln y d by dx of x is equal to y d by dx of ln x plus ln x d by dx of y। तो बच्चों प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई की है। ln y का 1 अपॉन y और वंस अगेन ये y का फंक्शन है तो dy by dx आएगा। ये ln y x का 1 हो गया, y ln x का 1 अपॉन x हो गया, प्लस ln x इंटू dy by dx इंटू dy by dx। अब आपको बच्चों कुछ नहीं करना, dy by dx के टर्म्स कलेक्ट करने हैं। तो dy by dx के साथ क्या क्या आ रहा है, एक x अपॉन y आ रहा है, एक माइनस ln x आ रहा है, इज इक्वल टू y by x माइनस ln y। इसका मतलब यहां से बच्चों dy by dx निकल के आएगा y by x माइनस ln y होल डिवाइडेड बाय x अपॉन y माइनस ln x। आई थिंक इट इज क्लियर फॉर एवरीवन कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरह से कर दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन बच्चों आप कर सकते थे। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो ऋषि आगे करें बेटा। यस सर। जो आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है उसको करना स्टार्ट करिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों तरफ आप ln लेंगे। तो ln लेंगे तो बच्चों ये बन जाएगा ln x y इज इक्वल टू ln e की पावर x माइनस y। और सब बच्चों को यहाँ पर पता होता है कि जो ln होता है उसका बेस e होता है, और यहाँ भी अगर e है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। बच्चों आपको ये पता होना चाहिए जब लॉग का बेस और एक्सपोनेंट ये दोनों सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो e हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये हो जाएगा ln एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, बाहर आ जाएगा, और ln e बच्चों 1 हो जाएगा। तो बच्चों अब इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन जाएगा d अपॉन dx ऑफ ln एक्स वाई इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ x माइनस वाई, क्योंकि ln e आपका 1 हो चुका है। तो बच्चों इसको आप अप्लाई करें ln u का बच्चों डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन u, और जिसको u माना था उसको हम फिर से करेंगे, यानी हम क्या करेंगे, हम करेंगे d बाई dx ऑफ एक्स वाई। उसके बाद x का 1 हो जाएगा, y का dy बाई dx हो जाएगा। और उसके बाद बच्चों एक्स वाई का आपको करना पड़ेगा, तो हम x का नहीं करते हैं तो y का dy बाई dx होगा। अब y का नहीं करते हैं तो x का 1 हो जाएगा, दिस इज 1 माइनस dy बाई dx। तो बच्चों ये फाइनली हो जाएगा x अपॉन एक्स वाई, दिस इज 1 अपॉन y dy बाई dx प्लस y अपॉन एक्स वाई, दिस इज 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 माइनस dy बाई dx। तो बच्चों यहाँ पे dy बाई dx के साथ कौन से टर्म्स हैं, एक है 1 अपॉन y प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन x। तो बच्चों यहाँ से dy बाई dx निकल के आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 अपॉन y। इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहे तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ये हो रहा है तो ये बन सकता है x माइनस 1 अपॉन x y प्लस 1 अपॉन y। तो आई थिंक ये सभी बच्चों
आपको बहुत अच्छी से क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, किस तरह से आपने क्वेश्चन किया। इट इज क्लियर फॉर एवरीवन, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। यस सर, क्लियर। अब बच्चों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या हो सकता है जो बेस्ट पॉसिबल है। तो बच्चों इस एक्सरसाइज को, बाय द वे इस एक्सरसाइज का मैंने आपको लेक्चर तो भेजा ही था, लेकिन इस एक्सरसाइज को अब आप कर सकते हैं आसानी से। इस एक्सरसाइज के मेन क्वेश्चंस हमने आपको करा दिए हैं, बाकी आपको करने होंगे। आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर दो चार क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के हम लोग करके चेक कर लेते हैं। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करना पड़ता है। पहले आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तब आप डिफरेंशिएट करेंगे। ये क्वेश्चंस इसी तरह से होते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चंस है तो वैसे इजी काफी, लेकिन तो भी मैं आपको 10वां 11वां 12वां 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखा देता हूँ। दिस इज वेरी इजी टाइप क्वेश्चंस, तो मैं बच्चों आपको करके दिखा देता हूँ। आप देख लीजिए, दिस इज एक्सरसाइज 5.3, दिस इज एक्सरसाइज 5.3। तो बच्चों ये दिस इज योर नेक्स्ट एक्सरसाइज, उसका नाम है 5.3। तो 5.3 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जस्ट वेट करिए। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए एक्सरसाइज 5.3। उसमें जो खास क्वेश्चंस है उसका मैं डिस्कशन कर देता हूँ। 2 या 3 ही क्वेश्चंस हैं, बाकी आप खुद से भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहले बच्चों अगर आप ध्यान देंगे तो इन क्वेश्चंस में ज्यादातर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही लगता है। तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले सोचिए क्या होता है, उसके बाद इन क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करिए। ठीक है, जब तक आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरह नहीं सोचेंगे तब तक आप क्वेश्चंस कर नहीं पाएंगे, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ सोचिए कि वो आपने किस तरह से पढ़ा था। तो बच्चों आपका जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी क्या दिया गया है, सिंप्लीफाई करने के लिए। तो आपने किस तरह से सिंप्लीफाई किया था, जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना हो तो आप इसमें x की जगह tan थीटा डाल देते थे, क्योंकि सभी बच्चों को पता है कि फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का या tan 3a का। tan 3a का क्या फॉर्मूला होता है, दिस इज 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। ये tan 3a का फॉर्मूला होता है, क्योंकि 10 के अंदर 10 का ही फॉर्म बनना चाहिए, तो फॉर्म बन जाएगा। तो आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, क्या पुट करेंगे बच्चों, x की जगह tan थीटा, और अगर x tan थीटा होगा तो थीटा बच्चों आपका tan इनवर्स x हो जाएगा। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब बच्चों आपको कोई काम नहीं करना है, आप अपना क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसको आप करते चलिए जाइए। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो आप इसमें वैल्यूज पुट करिए। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, दिस इज 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 minus 3 tan square theta, 1 minus 3 tan square theta। तो ये बच्चों बन जाएगा y is equal to tan inverse। तो बच्चों अंदर जो फॉर्म है वो फॉर्म है बच्चों tan 3 थीटा का। ठीक है, और tan 3 थीटा अभी आप जानते हैं क्या होगा, आपने उसका फॉर्मूला देखा है, वही फॉर्मूला tan 3 थीटा का है। तो tan इनवर्स tan 3 थीटा बच्चों ये y is equal to 3 थीटा हो जाएगा, और आप 3 थीटा में थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, थीटा आपका tan इनवर्स x है। और बच्चों जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा dy by dx is equal to 3। अब बच्चों इस स्टेज पे आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 upon 1 plus x स्क्वायर। लेकिन अगर आप नहीं जानते तो मैं साइड में आपको दोबारा बता देता हूँ कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 upon 1 plus x स्क्वायर। आई थिंक इट इज क्लियर फॉर एवरीवन। तो बच्चों tan 3 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप यहाँ अप्लाई कर रहे हैं
अप्लाई करने के बाद ही आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डायरेक्ट आप चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, उसका आंसर आपका निकलेगा ही नहीं। आपका आंसर 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह कुछ और आने लगेगा यदि आप हर क्वेश्चन में चेन रूल लगाएंगे। चलिए अब बच्चों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है y is equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप इसमें x की जगह tan थीटा पुट करें तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x। अब आप बच्चों उसमें पुट करिए तो ये हो जाएगा y is equal to, this is 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta। तो बच्चों आपको इस क्वेश्चंस का आइडिया पहले से ही, क्योंकि आप शायद लेक्चर्स वगैरह देख चुके हैं तो आपको आइडिया है इसका, तो मैं इस पर अब ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। ये बन जाएगा cos इनवर्स और अंदर बन जाएगा cos 2 थीटा। तो ये हो जाएगा बच्चों y is equal to cos इनवर्स cos 2 थीटा, तो ये हो जाएगा सिंपली 2 थीटा और थीटा की वैल्यू है बच्चों tan इनवर्स x और इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, दिस इज 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों आपको आ गया तो अच्छी बात है, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी जनता है, वो ये क्वेश्चंस गलत भी करेंगे, तो इसलिए आपको आ गया है तो काफी अच्छी बात है। उसके बाद बच्चों थर्ड वन क्वेश्चन है, मैंने 3 क्वेश्चन कॉपी किए तो तीसरा क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, लेकिन तीसरा क्वेश्चन ज्यादातर लोगों से फंस जाता है। वो है y is equal to sin inverse 1 minus x square upon 1 plus x square। y is equal to sin inverse 1 minus x square upon 1 plus x square। ये है बच्चों क्वेश्चन। कैसे करेंगे बच्चों, उसको करने के लिए क्या टेक्निक होगी? सबसे पहले आप यही सोचेंगे कि सर ये अंदर कॉस का फॉर्मूला है, तो हम कॉस का फॉर्मूला ही सोचते हैं, हम एक्स की जगह इसमें tan थीटा ही पुट करते हैं और थीटा यहाँ से tan इनवर्स x हो जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा y is equal to sin इनवर्स 1 minus tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 plus tan स्क्वायर थीटा, और बच्चों किसका फॉर्मूला होता है? वो होता है cos 2 थीटा। अब बच्चों आप सोचोगे कि हम sin इनवर्स को cos से कैसे कैंसिल करें, तो बच्चों जो cos थीटा होता है उसको हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा। cos थीटा को हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा। तो उससे बच्चों sin इनवर्स से sin चला जाएगा, सिर्फ आपके पास बचेगा π/2 माइनस 2 थीटा। और इसमें बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, आप उसमें थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा आपका tan इनवर्स x है और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा, दिस इज -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि π/2 कांस्टेंट है, उसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आई थिंक इट इज क्लियर फॉर एवरीवन। सबको क्लियर हो गया होगा किस तरह से क्वेश्चन किया गया है। तो आपका फाइनल आंसर बच्चों मैंने बॉक्स में डाल दिया, अब आप इसको देख सकते हैं। ओके बच्चों, आई थिंक इट इज क्लियर। यस सर। ओके, तो बच्चों इसी तरीके से आपको अपने डिफरेंशिएशन वगैरह कंप्लीट करना है। अब बच्चों इसमें हम लोग एक ऐसा पार्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं जिसका बच्चों ज्यादातर लोग गलत मतलब निकालते हैं, तो वो है क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों दिस इज एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज एक्सरसाइज 5.2 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। Exercise 5.2 question number 9। Exercise 5.2 and this is question number 9। ये बच्चों इस क्वेश्चन को सब लोग बच्चे अपने अपने अलग अलग तरीके से करते हैं। कैसे करना होता है जरा समझिएगा। सबसे पहले बच्चों आपको यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी दिखानी है कि ये फंक्शन x = 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं। तो डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन क्या होती है? जैसे बच्चों आपको कंटिन्यूटी की कंडीशन बताई गई है, वैसे डिफरेंशिएबिलिटी की भी होती है। आप लिखते हैं इफ fx is differentiable at x = c, तो आप इस बात को लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स c fx minus fc अपॉन x minus c ये एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। अगर ये एग्जिस्ट करता है फाइनाइटली
तो बच्चों ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नहीं। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये डिफरेंशिएबिलिटी का लॉजिक आपने ऑलरेडी देखा है और इस लॉजिक को आपको यूज करना है। और लॉजिक बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप कैसे में यूज करते थे, आप यूज करते थे कंटिन्यूटी में। तो बच्चों इस स्टेटमेंट को हम एक और तरीके से भी लिखते हैं। हम कैसे लिखते हैं? हम इसको लिखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो बच्चों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं हम इसको लिखते हैं लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ, क्या होता है बच्चों, यहां पर हम क्या लिखते हैं? आगे आपको आइडिया है क्या लिखते हैं? f ऑफ क्या लिखते हैं? x की जगह क्या लिखते हैं? f ऑफ c माइनस h माइनस एफ सी होल डिवाइडेड बाय c माइनस h माइनस c। तो बच्चों ये आपका क्या होता है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। जैसे बच्चों आपने कंटिन्यूटी में सीखा था वैसे आपको यहाँ पे भी करना होता है। वहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट होती थी और फंक्शन में कुछ और होता था, यहाँ फंक्शन आपका दूसरा है। और बच्चों राइट हैंड डेरिवेटिव आप किस तरह से लेते हैं? राइट हैंड डेरिवेटिव होता है लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ c प्लस h माइनस एफ सी होल डिवाइडेड बाय c प्लस h माइनस c। तो बच्चों अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा x इक्वल टू 1 पे, अदरवाइज नहीं होगा। तो बच्चों यही तो लॉजिक होता था। तो लॉजिक आपको याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? डिपेंड तो ये करता है। तो बेटा आपको लॉजिक याद आया? आपने लेक्चर देखा था? तो बच्चों यहाँ पर जो फंक्शन है आपका वो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 और जो पॉइंट है आपका वो है x इक्वल टू 1, उस पर आपको चेक करना है बच्चों। तो बच्चों आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखिए। पहले कैसे लिखेंगे? लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन c से c कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा बच्चों? माइनस h। इसको बच्चों आप पहले कैलकुलेट करिए। ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो बच्चों f ऑफ 1 माइनस h क्या होगा? जो मॉड x माइनस 1 है ना, उस मॉड में x की जगह आप 1 माइनस h डाल दो, बस आपको इतना करना है। जो फंक्शन है आपका मॉड ऑफ x माइनस 1, उसमें x की जगह आप 1 माइनस h डाल दो, बस आपको इतना काम करना है। माइनस f1 आपको निकालना है। इसका मतलब मॉड में आप लिख दो x की जगह, जो फंक्शन है उस फंक्शन में x की जगह 1 डाल दो, तो मॉड के अंदर 1 माइनस 1 आ जाएगा। आई थिंक यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। और नीचे बच्चों माइनस h। अब बच्चों इस लिमिट को धीरे धीरे आप सॉल्व करिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा आपका, ये वाला 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा और मॉड ऑफ माइनस h बचेगा। मॉड के अंदर माइनस h है, इसका मतलब वो h हो गया और ये माइनस 0 हो गया अपॉन माइनस h हो गया। तो बच्चों ये वैल्यू कितनी निकल के आई? ये वैल्यू निकल के आई है -1। अब बच्चों आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। जब आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये तो लिखेंगे। फिर लिखेंगे f ऑफ, कैसे लिखते हैं? f ऑफ 1 प्लस h, उसको अप्लाई करिए क्योंकि यहाँ पे c की जगह क्या है? पॉइंट 1, क्योंकि आपको 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो f ऑफ 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन c से c कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में, ध्यान से देखिए इस वाले स्टेप में, नीचे डिनोमिनेटर में क्या होता है? c से c कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ h बचेगा। इसको सिंप्लीफाई करिए। लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ 1 प्लस h। तो बच्चों आपका जो फंक्शन है वो है मॉड ऑफ x माइनस 1, उसमें x की जगह डाल दीजिए 1 प्लस h माइनस 1 माइनस 1 f1 यानी मॉड ऑफ 1 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय h। तो बच्चों अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 1 से 1 कैंसिल हो गया आपका, सिर्फ मॉड h बचा, वो h हो जाएगा। ठीक है, मॉड h आपका h हो जाएगा अपॉन h। ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 1 हो गई। ठीक है, ये बात समझ में आई बच्चों? तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें आपका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं आ रहा। सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो बच्चों ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपने किस कंसेप्ट से इसको यूज किया।
तो बच्चों अगर ये कंटिन्यूटी का क्वेश्चन होता था तो आप लिखते थे लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ए को आप लिखते थे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट करके। उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट होती थी आपकी लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एफ ऑफ क्या लिखते थे ए माइनस एच, और राइट हैंड लिमिट होती थी आपकी लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। ये तो लिखते थे आप। इससे आप अपनी लिमिट को इवैल्यूएट करते थे, और यदि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आती थी तो फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होता था। तो बच्चों बस यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डेफिनेशन चेंज हो जाती है। यहाँ पे जो डेफिनेशन वर्क करती है वो ये वर्क करती है आपकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। बाकी सब कुछ वैसा है जैसा कि आप कंटिन्यूटी में कर रहे हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो समझ में आ गया बेटा? यस सर। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए क्योंकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ वर्किंग कर रहे हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो भी बच्चों इसी तरह से, और जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ यही क्वेश्चंस बच्चे एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। तो आपको जो भी रिवीजन शीट वगैरह मिले वो रिवीजन शीट हमको शेयर कर दीजिएगा। जैसे ही स्कूल से कोई रिवीजन शीट मिलती है वो हमको तुरंत शेयर कर दिया करिए, और उसमें क्वेश्चन वो मार्क कर दिया करिए जो आपको मेरे से पूछने होते हैं। ऐसा मत करिएगा कि आप सीधा आप एग्जाम के दिन ही वो रिवीजन शीट पूछ रहे हैं। एग्जाम के जस्ट आप एक दिन पहले मत पूछिएगा एग्जाम से। जिस दिन आपको रिवीजन शीट मिले, रिवीजन शीट से तुरंत जो आपको डाउट मिले आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैं ला रहा हूँ। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है इसको भी काफी सारे बच्चे छोड़ते हैं, इसको नहीं करते हैं प्रॉपरली, और टाइम उनका वेस्ट होता है काफी। कैसे करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। बच्चों यहाँ पर जो आपका फंक्शन है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स है। आपको दिखाना है कि ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है 1 और 2 पर। तो बच्चों सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि x इक्वल टू 1 पे चेक करोगे। तो बच्चों आपका जो फंक्शन है वो उसको क्लियर रखिएगा। फंक्शन है आपका इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। आप बच्चों सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखिए। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे आप, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, ऐसे तो लिखेंगे। हाँ, डायरेक्ट लिखिए लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो f ऑफ 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन 1 माइनस h माइनस 1। तो बच्चों 1 माइनस h माइनस 1 क्या आएगा, सिर्फ माइनस h आएगा। तो इतना बड़ा लिखने को भी फायदा ही नहीं है ना। समझ में आ गया भाई, c माइनस h माइनस c करेंगे तो माइनस ही h तो आएगा। तो 1 माइनस h माइनस 1 करेंगे तो वही आएगा, माइनस h आएगा। अब इसको बच्चों आप धीरे से सॉल्व करिए। सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम है तो हमको बताइए। तो बच्चों ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। हाँ बच्चों, अब आप f ऑफ 1 माइनस h लिखना चाहते हैं तो फंक्शन आपका इंटीग्रल पार्ट ऑफ x है, उसमें x की जगह आप डाल दीजिए 1 माइनस h, ऐसा कर दीजिए, और ये हो जाएगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1। जो आपका फंक्शन है इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, उसमें हर जगह आप जो जो वैल्यूज है उसके हिसाब से पुट कर दीजिए। अब ये बच्चों हो गया लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। और बच्चों आपको नंबर लाइन बना करके मैंने कई दफे बताया है कि अगर आपका नंबर 1 से छोटा हो गया तो 1 से छोटा होने का मतलब क्या है भाई, या तो 0 होता है या 1 होता है या 2 होता है या -1 या -2, यही आपकी नंबर लाइन है। और बच्चों मैंने आपको बताया अगर आपका नंबर 1 से छोटा हो गया तो 1 से छोटे होने पर वो कहां पर होगा, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है। तो यानी वो 0 से 1 के बीच में 1 माइनस h नंबर जो होगा वो जो किसके बीच में लाई करेगा, वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 0 होगा। और 1 तो इंटीजर है तो इंटीजर का इंटीग्रल पार्ट तो 1 ही रहता है। आई थिंक ये कंसेप्ट सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर किस तरह से आपको बातें बताई जा रही है। 1 का इंटीग्रल पार्ट तो 1 ही होगा क्योंकि 1 तो इंटीजर है, और अगर 1 से छोटा नंबर होता है तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, और नीचे माइनस h। और बच्चों अगर आप ध्यान से लिखेंगे तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ बचेगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो 1 बाय h। और बच्चों h अगर 0 जाएगा तो ये वैल्यू जाएगी इनफिनिटी। क्या जाएगी, इनफिनिटी। तो बच्चों ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया। अब बच्चों को राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं और उस पर जज करते हैं। और अगर आप x इक्वल टू 1 के लिए कर ले रहे हैं तो फिर x इक्वल टू 2 के लिए भी आपको यही सेम काम करना है। अब स्टार्ट करिए फॉर x इक्वल टू 2, यही फंक्शन है आपका इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। हाँ हाँ, करना स्टार्ट कर रहे हैं, जस्ट वेट।
तो ये हो जाएगा बच्चों लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ 1 प्लस h। तो बच्चों दिस इज अ पॉइंट x इक्वल टू 1, दिस इज अ पॉइंट x इक्वल टू 1 और 1 पे हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। 1 प्लस h माइनस f1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस h माइनस h, यानी क्या बचेगा, सॉरी c प्लस h क्या होता है बच्चों 1 प्लस h माइनस 1, यानी यहाँ h बचेगा। अब बच्चों इसको धीरे धीरे सॉल्व करिए आप अपनी तरीके से, और आपने अभी आंसर बता ही दिया तो उसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कुछ। चलो सॉल्व करते हैं, आइए। तो 1 प्लस एच का मतलब जो आपका फंक्शन है उसमें x की जगह 1 प्लस एच डाल दीजिए माइनस f1, यानी इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाय h। तो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखना होगा आपको। तो दिस इज लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो बच्चों 1 प्लस एच का जो इंटीग्रल पार्ट होगा, 1 प्लस एच जो भी होगा, 1 प्लस एच जो भी नंबर होगा वो 1 से बड़ा होगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप उसको बना लीजिए 0 1 2 माइनस 1। 1 प्लस एच कहाँ होगा, वो 1 से 2 के बीच में लाई करेगा, और नंबर अगर 1 से 2 के बीच में लाई करता है तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 1 होगा। तो ये बच्चों 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और नीचे h। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा 0 अपॉन h, 0 अपॉन h 0। तो उसका मतलब बच्चों यहाँ से क्या निकला है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपके राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है। इसका मतलब बच्चों x इक्वल टू 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। और कई बच्चे इसको ग्राफ बना के करते हैं और ग्राफ में बताते हैं कि जो स्टेप फंक्शन होता है वो इंटीजर पॉइंट पर क्या हो जाता है, डिसकंटीन्यूअस होता है, और अगर डिसकंटीन्यूअस होगा तो वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन वो सही तरीका नहीं है, आपको कंटिन्यूटी यूज नहीं करनी है, आपको उसको ग्राफ से नहीं बताना। ग्राफ से तो आप तब बताइएगा जब आप ये भी ना कर पाए, ठीक है ना। जब आप ये ना जानते हो तो अब आप ग्राफ से करिए, उसमें हो सकता है टीचर आपको नंबर दे भी या नहीं भी दे, लेकिन सही तरीका ये है। आई थिंक आपको सोचो समझ में आ गया होगा। और सिमिलरली बच्चों आप इसको x इक्वल टू 2 के लिए करेंगे, तो इसको आप होमवर्क में डाल करके बच्चों सिमिलरली सिमिलरली फॉर x इक्वल टू 2 भी आप करके देख सकते हैं। और अगर आपको डाउट है तो आप हमको अभी बता सकते हैं, मैं आपको अभी भी करके बता सकता हूँ। बच्चों दिस इज अ वे टू राइट द क्वेश्चन। तो बच्चों मैंने आपको जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे हर एक्सरसाइज के वही मैंने बताए हैं। और डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको बता देता हूँ तो इजी वाले तो आपसे ऑटोमेटिक सब हो जाएंगे, क्योंकि बाकी सब इजी ही है, वो टफ नहीं है। और बच्चों हम लोग के पास एक एक्सरसाइज बचती है, वो एक्सरसाइज जिसे 5.6 है, इसको हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म कहते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म भी बच्चों काफी आसान होता है, अगर आपने कभी नहीं किया तो आप उसका एक आध क्वेश्चन देख सकते हैं। हालांकि जो रिवीजन लेक्चर था, रिवीजन लेक्चर में मैंने आपको बताए भी थे कि किस तरह से क्वेश्चंस करने हैं। तो अगर आपने प्रॉपर रिवीजन लेक्चर देखा होगा तो आप उससे समझ जाएंगे। ठीक है, अभी बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। जो छोटा सा क्वेश्चन कोई भी एक ले लेते हैं। जैसे वो क्वेश्चन है आपका, तो ये क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे एक्सरसाइज 5.6। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, दिस इज एक्सरसाइज 5.6। ये है आपका क्वेश्चन, क्या लिखा है क्वेश्चन में, पढ़ लीजिए जरा। क्वेश्चन में लिखा है बच्चों x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b cos थीटा। आपको बच्चों यहाँ पे dy बाय dx निकालना है। तो dy बाय dx निकालने के लिए आप सोचिए आप क्या कर सकते हैं, वही करिए। तो बच्चों पैरामीटर का कंसेप्ट आपको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ अगर आपने रिकॉर्डेड लेक्चर सही से नहीं देखा है। तो मैंने आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में भी काफी देर तक आराम से बताया था कि कभी भी हमारे पास x अगर थीटा का फंक्शन हो, y अगर थीटा का फंक्शन हो, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, आप dx अपॉन डी थीटा निकालेंगे, फिर आप dy बाय डी थीटा निकालेंगे। आपके पास ये काम होगा सबसे पहले। इतना निकालने के बाद बच्चों फिर आप क्या करेंगे, आप dy बाय डी थीटा को dx बाय डी थीटा से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही डिवाइड करेंगे बच्चों आपका dy बाय dx निकल के आ जाएगा। दिस इज अ वे। तो बच्चों यहाँ पर x आपका क्या है, वो है a cos थीटा। तो dx बाय डी थीटा कितना हुआ, ये हुआ माइनस का a sin थीटा। सिमिलरली बच्चों आपका y क्या है, वो है b cos थीटा। तो dy बाय डी थीटा कितना हुआ, माइनस का b sin थीटा, क्योंकि cos थीटा का डिफरेंशिएशन तो माइनस sin थीटा।
तो बच्चों यहाँ से dy by dx आपका निकल के आ गया, दिस इज dy by d थीटा होल डिवाइडेड बाय dx अपॉन d थीटा। तो बच्चों जब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस b साइन थीटा अपॉन माइनस a साइन थीटा। तो बच्चों ये फाइनली आंसर आ जाएगा b बाय a। आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि सही आंसर क्या है। दिस इज dy by dx इज इक्वल टू b बाय। क्या आप लोग को समझ में आ गया? यस सर। काफी इजी टाइप क्वेश्चन है, बहुत कोई टफ नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो बच्चों पैरामीट्रिक फॉर्म के सारे ही क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। बस आपको बच्चों ये ध्यान देना होगा कि अगर आप घर पे क्वेश्चंस करें तो इन क्वेश्चंस को जरूर लगाइएगा। जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, ये क्वेश्चंस हो सकता है आपसे ना हो पाए। बल्कि आप एक काम कर लीजिएगा, ये पूरी ही एक्सरसाइज बच्चों आपके पास होमवर्क है, तो आप अपने पास नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में अभी कि ये जो एक्सरसाइज है 5.6 ये आपकी होमवर्क है, आप इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, या आप उसके पास एज अ होमवर्क है, आप इसको कंप्लीट करेंगे पूरी तरीके से, ये भी आपका होमवर्क है। और इसके अलावा बच्चों एक और एक्सरसाइज है आपके पास, वो भी आपको करना होगा। तो वो एक्सरसाइज बच्चों कौन सी है वो मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ। वो एक्सरसाइज होगी मिसलेनियस। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज भी आपको करनी है बच्चों, ये भी आपका होमवर्क है। ये दो एक्सरसाइज आप अपनी ताकत से करिए, ये दोनों एक्सरसाइज आपके होमवर्क में है। और जो क्वेश्चंस आपसे हो पाए वो करिए, ना आए तो आपके पास सॉल्यूशन भी है, आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं या हमसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों ये है आपको पास होमवर्क, दो होमवर्क है, एक एक्सरसाइज 5.6 है होमवर्क पैरामीट्रिक फॉर्म वाला, और एक आपके पास मिसलेनियस एक्सरसाइज है, वो भी आपको अटेम्प्ट करनी है, पॉजिटिवली अटेम्प्ट करनी है। जितने क्वेश्चंस नहीं आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कोशिश आपको पूरी करनी है।